हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका से हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस क्विज 2 का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूल अधिकारों का रक्षक निम्न में से किसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उपरोक्त दोनों या संसद। दोस्तों, मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में समझाया गया है। भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक, इसका सही उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है। आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या संविधान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संविधान को भारतीय राजनीति में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे। आपके विकल्प हैं 11, 12, 13 या 15। इसका सही उत्तर होगा संविधान निर्माण हेतु कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था, जबकि अंतिम सत्र 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। आपके विकल्प हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल अधिकार या मूल कर्तव्य। दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान विशेषज्ञ पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की व्यवस्था प्रदान करता है। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 35। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 40। 1991 में संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। आपके विकल्प हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था, जिन्होंने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। आपके विकल्प हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935 या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार ही ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व भारतीय हाथों में सौंपने की बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, माउंटबेटन योजना जिसका संबंध विभाजन से था, कब पेश की गई थी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही वीडियो में दे दिया है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताएं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3 जून 1947, यानी कि विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई। आपके विकल्प हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1935।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अर्थ होता है कि जब मतदाता अपने उम्मीदवार या प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुनते हैं तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? आपके विकल्प हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। यह अधिनियम ही भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस क्विज का अभ्यास करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस क्विज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।